तो भक्ति फल रूपत्वात् कहा है। भक्ति साधन भी है, साध्य भी है। अच्छा, आप किसी के पास जब जाओगे, कोई कलेक्टर हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो सब एग्जाम्पल और भी आएगा सूत्रों में। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है पूछेंगे आपको और आपको छोड़ देंगे, जाओ आप अपने आप। ठीक है। कुछ तो मना करेंगे, नहीं आप नहीं जा सकते हो, अधिकार नहीं है। तो जो भगवान के पास जाने के लिए अधिकारी नहीं है, वो गए, हट गए। क्या? भक्ति नहीं है, चतुर साधन संपन्न नहीं है। चतुर साधन संपन्न याद है? विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व। ये आप लोग शायद स्टडी क्लास में कुछ चतुर तत्व कुछ शुरू करने वाले थे, है ना? शुरू ही नहीं किया। तो वो अगर नहीं है तो कह के नहीं, तुम नहीं जा सकते भगवान के पास। सब लोग तो नहीं जा सकते। अब ये कट गए। अब जो सकाम वाले हैं, उनके अंदर बहुत, जैसे कल हमने बताया, भगवान के विमुख होने के चार पॉइंट था, याद है? ईश्वर के विमुख होने के, अर्थात जिसके ये चार होगा वो भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। बताओ। नंबर वन, पाप में रुचि। अब जिसके अंदर पाप में रुचि हो, वो कहाँ जाता है भगवान के पास? वो कट गए। सेकंड, मन, जिसका मन चंचल है, वो भी भगवान के पास नहीं जा पाएगा। थर्ड, हाँ, अभिमान। अभिमान है जिसके अंदर, वो भी नहीं जा सकता है। और इस ईश्वर के बारे में ज्ञान ही नहीं है। और जैसे किसी के पास जाते हैं, वो प्रेसिडेंट और वो या तो प्राइम मिनिस्टर, वो बैठे हुए हैं और भीड़ है, ये भी घुसना चाहता है। किसको मिलने के लिए सर? नहीं, ऐसे ही आ गए, तब जाओ भागो। है ना? जानना भी चाहिए। नहीं जानते तो भगवान के पास नहीं जा सकते। ये कट गए सब। सेकंड है बाकी जो कर्मी योग, ना ना ना, मैं बहुत कर्मी योगी हूँ। एग्जाम्पल से समझो ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कोई पार्टी है, इनविटेशन है मुझे, तो फिर देखेंगे, दिखाओ, फिर अंदर घुसाएंगे पार्टी। जो सुनोगे स्टार्टिंग से ही। अच्छा, ये कलकत्ता में बंगाली है जो बड़ा म्यूजिक का रात 12 बजे तक वो सब करते थे, और संगत चलता था, शादीशुदा नहीं है। वो उन लोगों का ना अपना स्टाइल है, बाल ऐसे होंगे, अलग कपड़ा पहनेंगे, चक चक, वो सब देता है ना जो म्यूजिक वाले, देखना, अलग अलग कपड़े पहनेंगे स्टाइल वाले, फिर वो माला भी। तो ये थोड़ा सा बेचारा था। और रिहर्सल होता है, फिर 12 बजे तक सोचा कि अब क्या खाना पकाऊं, कैसे खाऊं, क्या करूं। तो देखा कि कल्याण मंडपम है। कल्याण मंडपम समझ रहे हो? रिसेप्शन का जो हॉल है, तो वहां लोग जा रहे हैं, और ये अच्छे तो लग रहे हैं, तो टिकटॉक है, चलो। हाँ, ड्रेस तो भी तो अच्छा है, वो लोग ना कलाकार लोग ड्रेस ड्रेस सब बड़े अच्छे पहनते हैं। सोचा कि इनविटेशन तो कार्ड नहीं है, कैसे जाऊं। तो ये क्या है, वो साउथ इंडियन का कल्याण मंडप चला। तो वो देखा कि पास में आया, देखा वो एक बोल रहा है, महेंद्र जाओ, सुरेंद्र जाओ, राम कुमार स्वामी जाओ। उसने भी सोचा कि यहाँ जाओ, हाँ, हारमोनियम, अंदर घुस गया।
तो पार्टी में जब कोई इनवाइटेड हो तब वो अंदर जा सकता है। देखा, हाँ ठीक है जाओ, या अपॉइंटमेंट है तुम्हारा, हाँ हाँ, कोई कलेक्टर हो, किसी से भी जाओ। थर्ड कैटेगरी बहुत बढ़िया है। खुद कलेक्टर हो या खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, वो किसी को बोल करके कि वो आएंगे ना, उनको लेके आना और उनको बैठाना। वो बड़े सर्वश्रेष्ठ, क्यों उस तरफ से आया। अच्छा, आपके पास कर्मयोग है, अंतकरण शुद्ध है, आप भगवान के पास जा सकते। ज्ञान योग है, भगवान के पास मिल सकते हैं। मगर जब भक्ति है, भूत भक्ति आपको लेकर के जाती है भगवान के पास। समझ में आई? इसीलिए फॉलो भी करता है। और एक एग्जाम्पल दो। एक है हम लोग होली खेलते हैं। होली खेलते पूरा गंदा हो जाता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, जैसे मुझे, मैं होली नहीं करता। उस दिन अगर कहीं हो, मूड में रह जाता हूँ। यहाँ अच्छा है, कोई आते कि नहीं, आप लोग आते नहीं, तो आप लोग भी नहीं करते होंगे। करते होंगे तो आप अपना रिलेटिव। तो जब होली खेलते गंदा तो हो जाता है, खुद खुद साफ करते हैं, है कि नहीं? स्नान करते हैं, पुराने जमाने में नदी जाते थे, साबुन लगा के साफ करते खुद। ये कर्मयोग और ज्ञान योग ऐसा है, खुद खुद करो। अब छोटा सा बच्चा है, गंदा हो गया, माँ पुकारती है, बच्चा नहीं आता है, तो उसको क्या करते हैं, पकड़ करके साफ कौन करा देंगे, है ना? एग्जैक्ट यही चीज भागवत में वर्णन। कान्हा और बलराम जी 3-4 साल के हो गए हैं, बच्चे लोग खेलते हैं दोनों, कीचड़ भी हो गया है, खाना भी भूल गए, यशोदा माँ बुला रही है, सुने ही नहीं है। रोहिणी थोड़ा कंट्रोल करती थी, यशोदा माँ बहुत भोली थी, तभी तो यशोदा बनी। तो यशोदा कहे दीदी तुम जाओ, तुम बुला दो। फिर रोहिणी बुलाती थी, वर्णन है भागवत में। कहते कि बाबा मैंने नंद बाबा, तुम्हारे पिताजी इंतजार कर रहे हैं, खाना नहीं खाया अभी तक, तुम आओगे फिर भी नहीं सुन रहे। फिर उन पास में जाती है, उन दोनों को पकड़ करके लेकर फिर स्नान करवाती है, बच्चों को स्नान करने के बाद फिर अलंकार करवाती है, पार्लर कराती है, फिर नंद बाबा के पास पहुंचाते हैं। भक्ति भी भक्त को जितने सब गंदगी है वो सब हटा देती है, फिर लेके जाती है भगवान के पास, फिर भगवान के सुपुर्द कर देती है। अब लो ये आपका परम, इसलिए फल रूप। ठीक है, सुंदर, ये विशेषता है। अच्छा, भक्ति में भगवान कहते हैं भगवान को अभिमान पसंद नहीं, दैन्यता पसंद। कितने नंबर सूत्र देखा था हम लोगों ने? 27। ईश्वर से अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रिय। अभिमान के बारे में एक सुंदर कथा है उपनिषद, अभिमान के बारे में कथा है। क्या कथा है? केनोपनिषद में कथा है। तो केनोपनिषद में कथा है कि देवता और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, और देवता लोग जीत गए। देवता लोग जीत गए। तो देवता जब जीत गए, कोई भी
मनुष्य जब जीतता है, बल मिलता है, शक्ति मिलती है, पावर मिलता है, वो सब भगवान के। इतना नहीं समझेगा तो अहंकार आ जाएगा। तो एक शब्द उपनिषद में है, देवता अपना स्व महिमान, स्व महिमा, अपने महिमा समझा कि हम अपने बल के कारण कर लिए। तो अब उन लोगों के अंदर अहंकार आ गया। तो भगवान जो है ना, उन्होंने परीक्षा किया, क्योंकि भगवान को अहंकार पसंद नहीं। ईश्वरस्य क्या सूत्र है? अभिमान, ईश्वरस्य भी अभिमान द्वेषत्व। अभिमान तो है, अभिमान को पसंद नहीं करते, द्वेष माने घृणा करते, अभिमान को पसंद नहीं। अब कहानी ऐसी है, याद है ना केनोपनिषद जब हम ले रहे थे? आप इतना ले रहे हो, कितने याद करते रहेंगे? आपका काम है। कभी केनोपनिषद नहीं लिया? अच्छा ले लेंगे, तो क्या है, इसे एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ। देखो मेरे पास आंसर फटाफट है, नहीं दिया, हाँ, एडवर्टाइजमेंट है ये कहानी, फिर हम ले लेंगे। तो भगवान क्या किया, जो निर्गुण निराकार ईश्वर परमात्मा इन लोगों के सामने एक यक्ष बन करके आ गए। और देखा कि यक्ष बने, तो इन लोगों ने कोर कमिटी किया, इंद्र तो राजा है, अब कौन जाएगा, कौन है यह परीक्षा करने के लिए? अग्नि को भेजा। अग्नि देवता है। पूछा कि, अग्नि ने पूछा हु आर यू, इंग्लिश में पूछा उसने। यक्ष ने कहा फर्स्ट यू टेल मी हु आर यू। उन्होंने प्रति क्वेश्चन था, यू डोंट नो मी, आई एम फायर, अग्नि देवता, जात वेद। क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकता हूं बताओ? सब जला सकता हूं। तो यक्ष ने हंसने के हंस करके कहा ठीक है, ये एक छोटा सा तृण है, तृण समझ रहे हो, ग्रास, तिनका, इसको तुम जला लो, दह दी। उसने कहा ठीक है। उसने अपने कोई भी लकड़ी हो, तृण हो, वो अपना अग्नि की कैपेसिटी है, इतने वोल्ट है, इतने पावर में हो सकता है, उसने उसने डाला। वो जो तिनका ना टस से मस नहीं हुआ, उसने और डाला, और जो फोर्स बढ़ाया अग्नि का। जैसे अभी आग में इतने में पानी 100 में पानी भाप हो जाता है। आप कभी कोई कारखाना गया होगा, ब्लास्ट फर्नेस से पूरा पिघाल देता है, कितने पावर जरूरत पड़ता है। तो ऐसे अग्नि के पास पावर है, सारा पृथ्वी को जलाने के लिए उसने कोशिश किया, जितना उसके पास शक्ति थी वो टस से मस नहीं हुआ। तो मुंह छिपा करके आ गया, कहा कि नहीं मैं नहीं जान पाया वो कौन है। बोला नहीं कि उन्होंने परीक्षा किया और मैं फेल हो गया है, बोला नहीं। कोई भी फेल होता है ना, वो बोलता नहीं। अब इंद्र ने कहा और कौन जाएगा? वायु देवता का हम जाए, मातरिश्वा, जो आकाश में रहता है वो वायु, मातरिश्वा। उपनिषद में भी ईशावास्य उपनिषद, वो भी नहीं लिया क्या ईशावास्य उपनिषद? शायद लिया भी होगा, आपको याद नहीं होगा, पूर्व जन्म में तो लिया होगा। भगवान जैसे कहते हैं ना, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्त परंतप। अर्जुन तुम्हारा और हमारा में बहुत जन्म हुआ। तुम नहीं जानते हो, तुमको याद नहीं, और मुझे याद है।
इसी प्रकार ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद मैंने लिया है। कठोपनिषद तो लिया है। और केनोपनिषद पूर्व जन्मों में, उसमें से कुछ थे कुछ नहीं थे ऐसे ही। चलो आगे बोलो। अब कौन आया ये? वायु। वायु आया, कहा कि आप कौन है? अरे तुम कौन है पहले बताओ। नहीं मालूम नहीं, वायु क्या कर सकते हैं? अरे सबको मैं उड़ा सकता, बात भी सही है। आंधी देखो ना कभी, बारिश में, बारिश और वायु दोनों साथ है। सारा भारतवर्ष क्या, टेक्सास में अलग अलग जगह पर आंधी, फ्लड सब हुआ है। इसके पहले आग, गर्मी के दिन में कहीं जंगल जल जाता है, तो वायु क्या कर सकता है? मैं सुखा सकता हूँ। तो वही तिनका में जानबूझ के एक ड्रॉप ऑफ वाटर रखा इस बार। कौन? उस वहां पर भी था उस समय में। उसने वो ड्रॉप ऑफ वाटर जैसा तैसा वो सुखा नहीं पाया अग्नि। अब कहा कि अब इसको उड़ाओ, सुखाओ। वायु का, वायु का काम सुखाना है। उसने अपने वोल्ट तैयार किया, पावर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। वो भी मुंह बना करके नीचे करके आ गया, हम भी नहीं जान पाए। तब इंद्र देवता कहा कि अभी हम जाए। जब इंद्र देवता गए, यक्ष अदृश्य हो गए। कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग, उपनिषद की कहानी। उपनिषद में कहानी बहुत कम होती है, यही से केन उपनिषद में एक कहानी है। उपदेश के बाद, प्रवचन के बाद, पूरा टोटल वेदांत तत्व ज्ञान के बाद ये कहानी सेक्शन। अब जब इंद्र देखा कि अरे यक्ष जो आया था, ये लोग दोनों गए थे, फेल हो गए, कर नहीं पाए, जानने पे, और मैं जब खड़ा हूँ चले गए, तो उनको और अपमान लगा। क्योंकि इन देवताओं का जो राजा है ना, वो इंद्र है, वो इंद्र के पास ज्यादा अहंकार था। तो जो व्यक्ति अहंकार है ना, अहंकार व्यक्ति और जो भगवान है, साथ में रह सकते, भगवान अदृश्य हो गए। इसी को थोड़ा सा और कहानी में जाऊं, मैं ये अटक रहा हूँ, फिर कंप्लीट करूंगा। हिरण्यकशिपु ने देखा कि मेरा भाई को, हिरण्याक्ष को, वराह अवतार, विष्णु का अवतार मारा। उसने ढूंढने लगा विष्णु को मारने के लिए। क्षीर सागर भी गए, हिरण्यकशिपु को दिखाई नहीं दिया। जहां जहां ढूंढना है सब ढूंढना, भगवान दिखाई नहीं दिए। उसके बाद उसने तय कर लिया, भगवान छिप गए, भगवान डर गए, जो विष्णु हो वो डर गया। अब कोई भगवान भगवान नहीं है, मुझे ही सब करो, हवन मेरा नाम पर। इसका तात्विक अर्थ क्या है? अभिमान अहंकारी व्यक्ति के सामने भगवान नहीं आते। अभिमान देशुत्व। अब उस कहानी का आगे, इंद्र जब ज्ञानी हुई ना, इंद्र ने थोड़ा सा सोचने लगा। कहानी है ना। तो जब मनुष्य के अंदर अहंकार आता है, आप देखना भी व्यवहार में, यंग के समय अहंकार, जब कुछ घटना घट जाती है, अहंकार टूट जाता है। फिर जब सोचने लगता है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध मैच्योरिटी हो जाता है, प्रारब्ध पक्व हो जाता है, फिर सोचने लगता है क्या है। उसके बाद जीवन में गुरु आ जाता है। कहानी में देख क्या हुआ, यक्ष तो अदृश्य हो गया। अब इंद्र ने सोचने लगा। उसके बाद हैमवती उमा आविर्भूव। हैमवती, हैमवती माने गोरे कलर के, उमा भगवान शंकर की जो पत्नी, उमा आविर्भूव। तो
धुआं को देख करके इन्होंने प्रणाम किया। देन कहा कि वो ब्रह्म थे, परम ब्रह्म परमात्मा यक्ष बन करके आया। तुम लोग के अंदर जो अहंकार आ गया है उसको दिखाने के लिए फिर उन्होंने आत्मविद्या दिया, ब्रह्म विद्या बताई। ठीक है ना? जीवन में भी अहंकार जब रहता है तो भगवान नहीं आते हैं। अहंकार जब शमित होता है, नेक्स्ट देखना, अभिमान द्वेषित्वात्, फिर क्या हुआ, दैन्यम प्रियत्वात्। दैन्य प्रिय 27 चल रहा है, दैन्य प्रिय है, दीनता प्रिय। इंद्र के जीवन में भी वही हुआ। हम लोगों के भी जीवन में जब विनयता आ जाती है, झुक जाते हैं, कहीं ना कहीं गुरु मिल जाते हैं, ज्ञान मिल जाता है। दैन्य प्रियता प्रियत्वा, यहाँ इंद्र के लिए उमा हैमवती आई, उन्होंने उपदेश। ये जो अहंकार दर्प है वो मनुष्य को पतन में डाल। एक एक श्लोक है, अति दर्पे हता लंका। ये रावण के अंदर दर्प होने के कारण ही लंका गई। अति दर्पे हता लंका, अति माने च कौरवाः। कौरव माने दुर्योधन के पास बहुत मान है, अभिमान था। अति दाने बलि पदः, बस दान को ही उसने कहा कि वो दान दूंगा, तो दान का अभिमान था। मगर बलि के एक फायदा हुआ है, वो भक्त भी था, भगवान विष्णु का भक्त था। दान जब, दान के कारण वो अपना अहंकार किया, दूंगा, गुरु मना किया मत देना, वो विष्णु आए ना, मैं तो दूंगा ही। तो भगवान ने भेज दिया सुतल लोग। और भक्त था, विरोचन का ही बेटा, प्रहलाद का ही पोता, भक्त था, सुतल लोग है। और वो ही बाद में मनु बनते हैं। जैसे अति सर्वत्र गर्हितम, कहीं भी किसी भी चीज में अति नहीं होना चाहिए। द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च। ठीक, अब 28 था। 28 में क्या था, तस्य ज्ञानम एवं साधनम इत्येक। भक्ति के विभिन्न साधना बताए, पहले भी बताया था, पूजा, गर्गाचार्य है, आदि सब बताया था। तो अभी भी इसी को आगे बता रहे हैं। ये अभिमान को दूर करने के लिए, अभिमान प्रतिबंध है, दैन्य साधना है। तो साधना क्या है, भक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान ही साधन। नारद जी 28 में कहते हैं, तस्याह ज्ञानमेव साधन विद्येते। इसको पढ़ा था क्या, और एक बार पढ़ लेते हैं। 28 लिखा, तस्याह ज्ञानमेव साधन विद्येके। एक माने कुछ, एक कुछ लोग क्या कहते हैं, तस्याह, तस्या करते हैं भक्ति का, भक्ति का साधन ज्ञान कहते हैं। अर्थात भक्ति करोगे तो ऑटोमेटिक ज्ञान आ जाएगा। भक्ति करते रहो। कल बस मैंने बताया था, सपोज भगवान कृष्ण के प्रति एक का प्रेम नहीं, वो
इधर उधर कहीं सुना है चोरी करते थे वो, रासलीला करते थे, उनके इतना पसंद नहीं। मगर कहीं पर पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण हमारे गुरुदेव जैसे किसी से गीता के प्रवचन सुन लिए। अब गीता का ज्ञान उनको अच्छा लगा, फिर पढ़ने लगे। ठीक है। तो जब ज्ञान होने लगा तो गीता दिया किसने? गीता का वक्ता कौन है? कृष्ण है। तो गीता के प्रेम के कारण कृष्ण के प्रति भी प्रेम हो जाता है कि नहीं? किसी ने आपको खाने के लिए बुलाया, अच्छा अच्छा आइटम दिया, तो खाना जब अच्छा लगा, खाना देने वाले और खाना बनाने वाले को अच्छा लगता है कि नहीं? तो भक्ति का जो साधन, भक्ति को पाने के लिए ज्ञान, जब ज्ञान हो जाता है रुचि बढ़ जाती है, भक्ति बढ़ जाती है। तस्याः ज्ञानम एव साधनम इत्येक। फिर कुछ लोग कहते हैं, अर्थात ज्ञान से भक्ति दृढ़ता, जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे उतनी भक्ति होती है। इसी के बारे में, अब जैसे भारत के बारे में जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो भारत के प्रति सम्मान बढ़ता है। मैंने बताया था ना, एनआरआई जब भारत के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि विदेश में ये है, वहां पर केवल भोग है, वहां पर केवल टैरिफ टैक्स आदि सब है, भारत अपना जो संस्कृति है उसको रखता है, तो भारत के प्रति प्रेम हो जाएगा जब जानते हैं ज्ञान। ठीक। तो भक्ति प्राप्त करने के साधन ज्ञान, ये जान लें। फिर अगले में बताते हैं कि नहीं नहीं, कुछ लोग क्या कहते हैं, दोनों, दोनों का आश्रय। ज्ञान द्वारा भक्ति दृढ़ होती है, भगवान कृष्ण ने भी बहुत जगह पर कहा है। कुछ मैं आपको बता देता हूं। 18 चैप्टर में 50 श्लोक से लेकर के एक गीता 50, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अर्थात तत्व ज्ञान, सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में, मैं तुझे बताने वाला हूं, समाज से थोड़े से बता रहा हूं। ज्ञान निष्ठस्य बुद्धिया विशुद्धा युक्त धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेष व्यवस्थितो आदि, और आगे भी बोल रहे हैं, अर्थात ज्ञान साधन। अब 29 में, 29 में क्या बता रहे हैं? दोनों अन्यन्याश्रयत्वम्, अन्यन्याश्रयत्वम् इति अन्ये, इति अन्ये। कुछ लोग, कुछ अन्य, अन्य वाले कुछ लोग, ज्ञान और भक्ति परस्पर आश्रित है, अन्योन्याश्रय। ज्ञान का साधन भक्ति है और भक्ति का साधन ज्ञान है, दोनों मानते हैं। ऐसे समझो इसको, कैसे सॉल्यूशन लेंगे। भक्ति दो प्रकार है और ज्ञान दो प्रकार है।
अभी मैंने बताया था ना कल, भक्ति दो प्रकार है, याद है किसी को? हाँ, भक्ति दो प्रकार है, साधन भक्ति, साध्य भक्ति। उसका दूसरा एक नाम था वैधि भक्ति, पराभक्ति। साधन भक्ति, वैधि भक्ति। वैधि भक्ति क्यों कहा गया है? वैधि भक्ति क्यों कहा? कल तो बताया था मैंने, आपने कल बताया था ना, कल के खाना फिर हजम हो जाता है, फिर आज खाना पड़ता है। हाँ, मैंने बताया वैधि भक्ति, और शब्द को भूलो मत ना, शब्द को छोड़ दोगे तो अर्थ गलत हो जाएगा। वैधि भक्ति में वो शब्द, आपके वाक्य में वो शब्द आना चाहिए, जो हम करते हैं ये वाक्य हो गया, उसमें वो शब्द नहीं आया। हाँ, विधि से जो किया जाता है, अभी समझ में आया, तो शब्द को छोड़ना नहीं है। वैधि माने क्या? विधि। विधि माने क्या? नियम। क्या नियम? षोडशोपचार पूजा है, मंदिर जाना, प्रणाम करना, धूप देना, जो हम गुरु पादुका पूजा या शिव पूजा ये सब करते हो, वैधि। वैधि माने विधि, विधि माने नियम, नियम माने उपचार, उसको बोलते भक्ति। या तो नवदा भक्ति लो, क्या क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। ये जो 9 प्रकार का भक्ति, ये वैधि भक्ति। भगवान राम सबरी को कहते हैं रामचरितमानस, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो ये वैधि भक्ति, वैधि भक्ति। पराभक्ति माने अनन्य भक्ति, पराभक्ति माने साध्य भक्ति, वो लक्ष्य। देखो ये इंडिपेंडेंट, इसकी परिभाषा देख रहे हैं, फिर हम भक्ति और ज्ञान से कनेक्शन देखेंगे। भक्ति कितने प्रकार हुई? क्या क्या? वैधि और परा। उसी को दूसरे वर्ड में क्या बताते हैं? साधन भक्ति और साध्य भक्ति। पराभक्ति ही साधन भक्ति। ज्ञान में 2 प्रकार, एक है परोक्ष ज्ञान और एक है अपरोक्ष। ठीक है? परोक्ष ज्ञान क्या? शास्त्र का ज्ञान जान लिया, परोक्षम ब्रह्म ज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम पंचदशी। मैंने नहीं लिया, चिंता मत करना, मैंने में काम लिया नहीं लिया। अच्छा, मुझे सिद्धगढ़ी जाना है सितंबर में, मैं वेदांत साथ लेना वहां, मैं आपको जूम लिंक दे दूंगा, मैं वहां पढ़ाऊंगा और आप लोग सुन सकते हो। ठीक है? यही पढ़ा जी। तो इसलिए वेदांत सार हिंदी में ही दूंगा। अभी मैं उड़िया में वेदांत सार लिया था, 71 क्लासेस मॉर्निंग। मॉर्निंग ना कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सुविधा होता है, कंटिन्यू चल रहा है। पंचत तो वो ले लूंगा हिंदी में, वेदांत सार। तो वो डेट बताएंगे, कल फोन किए थे, वो आपके लिए फायदा होगा। हम वेदांत सार ना टेक्निकल शब्द, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब क्या बोल रहे हैं? परोक्ष ज्ञान क्या है? देखो, परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम, ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म है, ब्रह्म के बारे में जानना। शाब्दम, शाब्दम माने जो शास्त्र का ज्ञान हो गया, शाब्दम माने शास्त्र का ज्ञान, शाब्दम। देशिक पूर्वकम, देशिक का अर्थ क्या है? देशिक का अर्थ क्या है बताया मैंने? देशिक का अर्थ क्या है? भवशंकर देशिक में शरणम।
पूर्वष्टमी। भवशंकर देशिक में शरण। देशिक का अर्थ क्या होता है? गुरु। गुरु का नाम देशिक है। हाँ। क्यों? दो अर्थ है। एक है उपदेश जो देता है, यम यह ज्ञानम उपदेशति शास्त्रम उपदेशते सदेश। जो उपदेश देता है वो देशिक। सेकंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकंड अर्थ याद है? क्योंकि गुरु के पास एक देश में एक ही जगह पर शिष्य को रहने के लिए मौका मिलता है, इसलिए गुरु को देशिक है। अब जब शिष्य जाएगा 12 साल रहेगा, गुरुकुल में पढ़ाई करेगा, साथ में रहेगा, एक देश में रहेगा, देशिक। अभी आप सुन रहे हो वचन सुन, तो मैं गुरु पदवाची हूं तो आप मुझे देशिक बोल सकते हो, नंबर वन ना। और सेकंड वाला हो सकता है नहीं। जब यहाँ रहोगे ना, इसलिए भागवत में रहोगे तो देशिक बनोगे। बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ है देशिक का। शाब्दम देशिक पूर्वकम। पूर्वकम माने उनके मुख से, गुरु के मुख से, गुरु के माध्यम से पूर्वकम। तो बिना गुरु से परोक्ष ज्ञान भी नहीं होगा, याद रखना। गुरु के माध्यम से परोक्ष ज्ञान हो। और परोक्ष ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञानम। ब्रह्म है। अब ये आगे जाओ अपरोक्ष ज्ञान, उसमें अपरोक्षम ब्रह्म ज्ञान नहीं बोला उन्होंने। क्या कहा? क्या कहा आप बताओ, हमें तो पता नहीं है, पढ़ाई नहीं। आत्मज्ञान। चेंज कर दिया, आत्मविज्ञान। पहले क्या था? थोड़ा रेस्पॉन्ड लो ना। परोक्ष ज्ञान ब्रह्म विज्ञानम, और अपरोक्ष ज्ञान क्या है? आत्मविज्ञान। देन उसके बाद वाक्य सेम है, शाब्दम देशिक पूर्व। अर्थात अपरोक्ष ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष ज्ञान जब अनुभव हो जाता है वो अपरोक्ष ज्ञान होता है। और वो भी गुरु के मुख से सुनते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से। श्रवण सुन करके ब्रह्म ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान होता है। और जब मनन और निधिध्यासन करते हैं, आत्मज्ञान। शब्द देख रहे हो? पहले परोक्ष ज्ञान में ब्रह्म ज्ञानम बताया, ब्रह्म विज्ञानम बताया, और अभी क्या बताया? आत्मविज्ञान। चेंज। अर्थात परमात्मा है और वो परमात्मा में एक ओंकार अनहलक, वो ब्रह्म ज्ञान। अब इन चारों, चार हो गया ना। भक्ति दो था और ज्ञान था। इन चारों को कनेक्ट कैसे करोगे? साधना भक्ति करने पर अपरोक्ष ज्ञान होता है। वाक्य लिखो तो अभी समझ में आए। या तो आप चार करो और जोड़ दो। साधन ऐसे, साधना भक्ति, साध्य भक्ति, अपरा भक्ति, फिर उसके साथ साइड में लिखो परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। तो साधना भक्ति करने, ऐसे लकीर दे दो, जो एरो बोलते हैं वो नीचे, वो क्या है? अपरोक्ष ज्ञान। वाक्य लिखोगे, साधना भक्ति करने पर अपरोक्ष ज्ञान होता है। और उधर एरो ले लो, परोक्ष ज्ञान होने पर पराभक्ति होती है। ये कनेक्टेड है, समझ में आया? वो मैथमेटिकल कर रहे हो स्केच वाला, डॉक्टर प्रेम सिंगला जान पाएंगे, जो वो करते रहते हैं ना। तो साधना भक्ति एंड साध्य भक्ति ऐसे लिखो साइड में, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान। साधना भक्ति के एरो दे दो नीचे वाला। साधना भक्ति करने से अपरोक्ष ज्ञान होता है, और परोक्ष ज्ञान करने से नीचे वाला फिर इधर दे दो, क्या है? अब बोलो ये कौन सा करना है, कौन सा करना है आपके ऊपर निर्भर। कैसे? जो भक्ति को, एक एक ऑनर्स सब्जेक्ट मालूम है ना, ऑनर्स सब्जेक्ट, पास सब्जेक्ट, आप लोग तो सब एजुकेटेड हो।
एक अपना अपना सब्जेक्ट कंपलसरी। तो जिसकी भक्ति झुकाव है, वो अगर भक्ति साधना भक्ति करे, ऑटोमेटिक अपरोक्ष ज्ञान हो गया, पराभक्ति प्राप्त करे। कोई फर्क नहीं है अपरोक्ष ज्ञान और पराभक्ति, सही में, इसलिए नीचे दोनों को रखो। या तो नहीं, और एक वाक्य में लिखो, अपरोक्ष ज्ञान इज इक्वल टू पराभक्ति, पराभक्ति इज इक्वल टू अपरोक्ष ज्ञान। तो अब जिसके अंदर भक्ति के झुकाव है, वो अगर भक्ति करते जाएंगे अपरोक्ष ज्ञान हो जाए। जिसके अंदर ज्ञान के झुकाव है, तो वो पराभक्ति प्राप्त हो। किसी ने मुझे कहा, स्वामी जी मॉर्निंग में अभी पंचदशी ले रहा हूँ, पूरा डेप्थ वाला है, अभी तो आया नहीं, धीरे धीरे और भी आएगा। आज तो एक ही श्लोक है मेरा, मन के बारे में था। बीच में परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान जब चल रहा था, वो भी एक ही श्लोक। और जब सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन हुआ, वो भी एक ही श्लोक। तो किसी ने कहा, स्वामी जी जब मॉर्निंग क्लास ले रहे हो, लग रहा है कि आप ज्ञानी हो। हाँ। और जब इधर भागवत ले रहे हो, नारद भक्त सूत्र, लग रहा है आप भक्त हो। अब हो क्या? फिर मैंने सिंपल में बताया जो आपके लिए। जब मॉर्निंग क्लास ले रहे हो तो बुद्धि को प्रधानता, बुद्धि। और जो भागवत ले रहे हैं तो मन की प्रधानता। क्लियर? कौन सा प्रधानता है? आपको सोना है, नींद चाहिए, गर्मी के दिन है, तो चावल खाओ, भात खाओ, और क्या है वो जो दही खाओ, तो बस आपको नींद है। आपको नहीं, सोमवार है आज, श्रावण, तो आप फ्रूट्स खाओ, फिर नींद नहीं है। निर्भर कर रहा है आप क्या कर रहे हो, भक्ति और ज्ञान। ठीक है, अन्योन्य आश्रय, भक्ति हो। अभी समझ में आया ना क्लियरली? हाँ ना तो बोलो। तो कहते भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से भक्ति प्राप्त होता है। तो अगर ये वाक्य तो कैसे, इसलिए समझने के दो प्रकार बोलेंगे, भक्ति दो प्रकार और ज्ञान दो प्रकार। एक साधना, एक लक्ष्य। ज्ञान में भी एक साधना, एक लक्ष्य। अन्योन्याश्रय, अन्योन्याश्रयत्वम इति अन्योन्य। एक कहानी है। एक गांव में एक महात्मा है। महात्मा जब आए, प्रवचन दिया। एक बुद्धि माँ थी, उसने कहा कि महात्मा गुरुदेव, आप सबको कुछ ना कुछ मंत्र देते हो, दीक्षा देते हो, मेरे घर में कुछ भी नहीं है पूजा करने में, तो कुछ तो मैं भजन पूजन करो। अब महात्मा का एक नियम था, वो जो सील, पुराने जमाने में वो सील को बांटने का होता है ना, आप पता ना, समझ में आ रहा है? हाँ, सिलबट्टी, सिलबट्टी। तो इसको बोलते बट्टी, उसको बोलते सील, है ना। तो वो साधु क्या ना, बट्टी लेकर चले जाते थे, कहीं ना कहीं हो जाएगा, सील को लेकर थोड़ी ढोना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो बट्टी था, और तो वो अपना कुछ किया, नीम पत्ता किया, अदरक को किया, ऐसे कुछ कर दो। अब ये जिद्दी करने लगे, आप दो, ठाकुर दो, मैं पूजा करूंगा। अभी श्रावण महीना आ रहा है, सब लोग शिवलिंग का पूजा करते हैं, आप भी दो। कृष्ण का भगवान जन्माष्टमी भी आएगा, आप भी दो। मैंने बताया था ना, गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान जब 4 महीना सोते हैं ना, तो सब अपना अपना रोल ले लेते हैं। पहले गुरु आते हैं, वेद व्यास जी, अभी हो गया। उसके बाद भगवान शंकर पूरा 1 महीना दायित्व ले लेंगे। सारा वर्ल्ड में देखना, भारत में तो है, बस नेपाल आदि इंडोनेशिया सब भगवान शंकर अभी छाए हुए हैं। अच्छा, भगवान शंकर के बाद फिर कौन आ जाएंगे? हाँ, गणेश जी आ जाएंगे, गणेश पूजा है, वो 10 दिन तक रहेंगे। फिर गणेश जी के बाद फिर कौन आएंगे? विश्वकर्मा भी आ जाएंगे। फिर और कौन? देवी लक्ष्मी माता पे, दुर्गा माता पहले आएंगे, दुर्गा माता,
फिर उनका भी तीन है। दुर्गा मंत्र में, दुर्गा पूजा में 10 दिन में तीन होता है। एक है दुर्गा, बीच में लक्ष्मी, उसके बाद सरस्वती, वो वाला। बाद में काली है। लक्ष्मी की पूजा सेपरेट भी आता है। दुर्गा पूजा के बाद लक्ष्मी पूजा है, मालूम है कि नहीं? तो उसके बाद काली है। ये सब अपना अपना दायित्व ले ली। अच्छा, लक्ष्मी पूजा के बाद हमारे कुबेर जी भी रहेंगे और गणेश जी भी रहेंगे। वो बांटेंगे ना उनका काम। फिर उसके बाद देवोत्थान एकादशी हो जाएगी और भगवान जाग जाएंगे। फिर भगवान दायित्व लेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग। इसका अर्थ क्या पता है? भगवान कहते हैं देखो, तुम लोग सोचते हो कि मैं सोता रहता हूँ और थोड़ा दायित्व लो तो समझ में आ जाएगा इस जगत को कैसे स्थिति कराना है। सब लोग कहते बड़ा मुश्किल है, क्यों? सब लोग मांगते ही रहते। अब आज सोमवार इतने लोग क्यों? लोग मांगते ही रहते। भगवान जानते हैं टैक्टिस, विष्णु, इसलिए सोते रहते, जानते हैं। सेकंड है, सब लोग के पास शक्ति है। भगवान ये दिखाना चाहते हैं सब लोगों के पास शक्ति है। भगवान के जितने अंग जो देवता वो अलग नहीं है। सब लोगों के पास शक्ति है, सब सब काम कर सकते हैं। विष्णु शिव जी का भी काम कर सकते हैं, शिव जी विष्णु का भी काम कर सकते हैं, है ना? जब कोई सोचता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, भगवान कहते नहीं, ये सब कर सकते। और एक है हमारे हिंदू धर्म में है कि हम भगवान को अलग अलग जो भगवान अवतार लिए सबको स्थान देते हैं। ये 4 महीना चातुर्मास से, इसीलिए ये चातुर्मास से बारिश होती है, उसमें कोई जा नहीं सकता है बाहर। पुराने जमाने में राजा लोग आक्रमण नहीं करते थे। फिर जो धनिक लोग, सेठ लोग नहीं जा पाते थे व्यवसाय में, वाणिज्य में। सन्यासी लोग घूम नहीं सकते थे, इसलिए एक जगह पर रहते थे 4 महीने। और तो करना क्या? साधना करनी। किसको? इन गुरु को, शिव जी को, गणेश को, सब पूजा करते। इतना सुंदर भाव है, अन्योन्य स्नेह। तो एक कहानी बता रहा था। आप बोलोगे कहानी भूल गया? नहीं। बुढ़ी माँ क्या ना कुछ दो। तो सील बट्टा, वो बट्टा सोचा कि क्या करूं मैं, बट्टा कहीं ना कहीं मिल जाएगा मुझे, नर्मदा नदी के किनारे जाऊंगा तो मिल जाएगा। उस बट्टा को दी। ये है शालग्राम, तुम्हारा कृष्ण, पूजा करो। वो बड़ा खुश हो गई। और इसको तुम ना कृष्ण मानो, नन्ना बच्चा मानो। आप बढ़िया लेके आ गई, पूजा किया उसको, उपटन देती थी, स्नान कराती थी, अंजन देती थी, दूध पिलाती थी, वस्त्र पहनाती थी, ऐसे करते। मेरे बेटा है। गांव के लोग जान ले पगली हो गई, बावरिन हो गई। तो कहते हैं देखो देखो गांव में भेड़िया है, तुम्हारे बच्चे को कोई उठा ले जाएगा। तो सचमुच विश्वास हो गया कि कोई मेरे बच्चे को कोई लेके जाएगा। तो द्वार पर वो अपने डंडा लेकर के बैठती थी कि कोई भेड़िया ना आए। पूजा भी करते थे, अंदर करते थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण को मजा आया। भगवान आए। कौन आ रहा है? ना मैं ही तेरा लाला हूं। चुप। मेरा लाला अंदर है, तुम एक बाहर से कौन आए? बड़ा लाला बनने के लिए आया है। बड़ा लाला बन का है। तो भगवान फिर रूप दिखाते हैं। मैया, तुम्हारे जो भक्ति है, तुम्हारे जो गुरु के प्रति जो भक्ति थी, महात्मा के प्रति, मैं ही हूं। मैं तुझे लेके लेने के लिए आया हूँ और तुम मेरे गोलोक धाम आ गए। बोली हाँ, सचमुच आश्चर्य होने लगी। फिर भी प्यार, हे भगवान,
आपको मैं ये सालग्राम जो बट्टा है, जो सिलबट्टी है उन्होंने दिया था, ये इसको मैं लेके जाना चाह रहा। भगवान ने कहा चलो। तो देखो गुरु के प्रति कितनी भक्ति थी। ये सिलबट्टी को उसने भगवान माना, सालग्राम माना, और भगवान प्रकट भी हुए। तो ज्ञान भी हो गया कि भगवान है कौन, खुद भगवान। देखो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ना तीन प्रकार के मेथड है। अगर उत्तम अधिकारी है, भगवान दशम अध्याय में कहते हैं आत्म भावस्थ, भगवान जो अंदर है वो अंदर है होकर के क्या करते हैं, भगवान ज्ञान दे देते हैं। उत्तम अधिकार वो दशम अध्याय में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान दशम अध्याय के 11 नंबर श्लोक में कहते हैं अंदर जो अज्ञान है वो मैं ही हटा लेता हूं, मगर वो उत्तम अधिकारी के लिए हो कि गुरु आवश्यक नहीं, पार्थिव गुरु शारीरिक गुरु जरूरत नहीं, भगवान ही प्रकट हो जाए, ज्ञान हो जाएगा। सेकंड है स्वप्न हो जाता है। कभी कभी कोई एक मंत्र दे दिया। मैंने कहानी बताई थी ना, कहानी नहीं सोची। स्वामी योगानंद जी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, इसमें पढ़े। स्वामी योगानंद जी अपने लिखा है, घूमते घूमते बंगाल के एक गांव में हो गए, एक बूढ़ी माँ जो 60 ईयर हो गया था, उनको दर्शन करने गए। उनकी कहानी लिख रहे हैं। जब ये 16 साल की थी लड़की, शादी शादी नहीं, बंगाल में है, जल्द बाल विवाह हो गया था। शादी ब्राह्मण की परिवार की लड़की थी, गोरी थी, अच्छी थी, सुंदर थी, और उसकी एक आदत थी चपर 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 कुछ ना कुछ खाते रहना हर क्षण। तो शादी हुई 1-2 महीना, वो जो पतिदेव है ब्राह्मण है, वो डांट दिया हमेशा ही खाते रहते हो, कहीं एक दिन में बिना खा कर रह नहीं सकते हो। अब इनको वो लग गई बातें, आगे एक दिन क्या है, जिंदगी भर नहीं खाऊंगी, दिखाओ तो। ऐसे करके बातें 1 सेकंड में हो गई। उनके अंदर लगा क्या है, फिर रोने लगी, और पास में एक मंदिर था, मंदिर में जाके प्रणाम करने लगी, वहां गिरने लगी। भगवान आ गए, माने संत आए, भगवान संत को देखते। उन्होंने कहा चिंता मत करो बेटी, तुम अगर इस बात को जिंदगी भर रखना चाहती हो, एक मंत्र देता हूं मैं। इस मंत्र किसी को मत बोलना, तुम ही करना, तुम्हें भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी। सब लोग बाद में आके समझाए गलती हो गई, ये हो गई, पतिदेव भी बोलेगा ऐसे मैंने डांट लिया था, नहीं, अब मुझे जरूरत नहीं। 16 साल से लेकर 60 तक कभी भी पानी तक खाना नहीं खाए उस महिला को देखने के लिए गए थे स्वामी जी। अभी ऑटोबायोग्राफी योगी में लिखा हुआ है। अब क्या हुआ यहाँ पर उनके जीवन में, संत की कृपा है ना। तो ये ज्ञान भी हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, बोध हो गया संत की कृपा से। कभी कभी स्वप्न हो जाता, स्वप्न में मंत्र मिल जाता है। स्वप्न अब जैसे वो नीम करोली बाबा मालूम है ना? कैंची में है, वह ही अमेरिका में होंगे, फिनलैंड में होंगे, स्विट्जरलैंड में होंगे। अब कोई डिवोटी को स्वप्न आता है कि भारत में एक आश्रम है, नदी बह रही है, नाली, और एक आश्रम है, बस ढूंढ ढूंढ कर आते हैं और मिल जाते हैं। और एक है, अगर आप अधिकारी हो, गुरु आपके पास आएंगे। अब रामकृष्ण के पास खुद तोतापुरी आ रहे हैं। जगन्नाथपुरी के कैंप में जो लेके गया था, वो तोतापुरी आश्रम लेके गया था, याद है कि नहीं, है ना। वही, वो तोतापुरी 350-400 साल की है। वो पुरी से
पुराने जमाने हैं, चल के ही आ गए। और मंदिर, गदाधर थे रामकृष्ण, कहते तुम गदाधर आओ, मैं तुझे निर्विकल्प समाधि सिखाऊंगा। बोले मुझे जरूरत नहीं है, मैं माँ माँ को देखता हूँ, माँ को आरती करता हूँ, माँ के साथ बात करता हूँ, मुझे जरूरत नहीं निर्विकल्प। अरे तेरी माँ ने ही भेजा है, मेरी माँ भेजा है, निर्विकल्प समाधि, जाओ पूछ के आओ। अब रामकृष्ण जाके पूछते, माँ तुमने भेजा ना? हाँ। अगर ये जरूरत है तो तुम ही दे दो ना, क्या जरूरत है कोई एक गुरु? नहीं, तुम्हारे अंदर जो मेरे संबंध हो गया, वात्सल्य प्रेम हो गया, तुम बच्चा है, मैं मां हूं, गुरु रूप में नहीं बन सकती तेरे लिए, इसलिए मैंने उस फूल को भेजा। एक्सेप्ट करो गुरु के रूप में उनको, और जो सिखा रहे हैं सीखो। तब तो तब बड़ी निर्विकल्प समाधि सिखाई 3 दिन में, हो गया। अगर अधिकारी है गुरु आपके पास आएंगे, आप अधिकारी हैं तो आप गुरु के पास जाओगे। विवेकानंद जी रामकृष्ण के पास गए, गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी तपोवन जी के पास गए। प्राय साधारणतः शिष्य गुरु के पास जाते हैं, ज्ञान तो मिल जाए। तो भक्ति और ज्ञान ये दोनों संबंध है। फिर 30 में कह के बंद करता हूं आज के लिए। हाँ, क्या पहले भी बताया था ना, फल रूप। अभी सील लगा रहे हैं, ये मेरे जो बड़े भाई हैं, परम भक्त है, परम ज्ञानी है, उन्होंने भी इसे कहा है। कौन कह रहे हैं? नारद जी। नाम किसका ले रहे हैं? सनत कुमार। 30 पढ़ना। स्वयं फल रूपता इति, स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमाराः। ब्रह्म कुमाराः। तो स्वयं का 2 अर्थ है। स्वयं माने मैं भी बोल रहा हूं, स्वयं नारद जी बोल रहे वो अर्थ। और एक है स्वयं माने खुद भक्ति स्वयं फल रूपा, उसके लिए और जरूरत नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, माने और स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र नहीं है, खुद स्वतंत्र है स्वयं। अभी आप आ रहे हो तो स्वयं आ रहे हो ना, वैसे ही तो भक्ति स्वयं है। ये वाला स्वयं फल रूपता। फल रूपता इतने पहले बताया था, कितना नंबर में? ये बोलो जल्दी, मुझे छोड़ना है ना आपको। 26 में बताया था ना। कल बस इसी को ही और क्लियर कर, अर्थात भक्ति की महानता बता। स्वयं फल रूपता इति कौन बता रहे हैं? ब्रह्म कुमारा। ब्रह्म कुमार है ब्रह्म के कुमार, ब्रह्म के पुत्र। 4 कुमार है, सनत, सनक, सनंदन और सनातन। ये जो 4 कुमार बता रहे हैं। ओम पूर्णमद